ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देही अभिमानी बनो। हर एक को आत्मा आत्मा, भाई भाई देखो। हर एक का पार्ट पहले से ही ड्रामा में नूंधा हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है। निरंतर बाबा कहते मेरी याद में रहो। इसी से तुम्हारी उड़ती कला हो जाएंगी। उड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी बाबा क्या चाहते? वाणी है आज की 12/5/2024 और रिवाइज मुरली है 30/11/1999। सारे मुरली का पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा क्या चाहते? बच्चे क्या बन जाए? पास विद ऑनर। उसके लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। एक दो खाते नहीं, पास विद ऑनर माना सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन वो एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, और ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों न हो, परंतु वो एक जन्म के लिए होगा। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सब जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। ये समय कौन सा समय है? कमाई करने का समय। जानते हो, क्या आप जानते हो एक दिन में कितनी कमाई कर सकते हो? हिसाब जानते हो? गाया हुआ है, अनुभव भी है कि एक
कदम में पदम है। आपके हर एक कदम में पदम है। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होता है। एक श्रीमत में क्या है? पदम। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो, तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला, इतनी कमाई करने वाला क्या विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में एक बार चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य ये स्वयं परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति करना चाहे वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प, ये आपका कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ तो बड़े थे बड़ा खजाना है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कौन से 3 खजाने बताए थे? संकल्प, समय, श्वास। भक्ति मार्ग में भी श्वास के लिए क्या कहते? श्वासोश्वास। एक श्वास भी अगर व्यर्थ गया तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। यह है बड़े ते बड़ा खजाना। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी जानते हैं, मानते हैं। श्वासोश्वास याद से वो श्वास सफल होता है। तो आप सबके श्वास ये सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने कैसे दिए हैं? एक जैसे दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और सबको समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुण, कोई को 2 गुण, कोई को 100 गुण, ऐसे तो नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही
समान रूप से दिए हैं, लेकिन उस खजाने को कितना जमा करते हैं व गवाते हैं, ये किसके ऊपर है? ये हर एक के ऊपर है। हर एक को ये चेक करना है कि सारे दिन में कितना जमा करते हैं और कितना गवाते हैं। ये हर एक के ऊपर है। तो चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन हर जन्म के लिए है, अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि क्या है जानते हो? बहुत सहज है। कौन से? सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आप भी बिंदी लगाओ कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। बाप भी बिंदी है। और ड्रामा में जो कुछ भी हुआ वो भी फुल स्टॉप लगाओ, अर्थात बिंदी बन जाओ। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाएगा। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा हुआ। बिंदी लगाना आता है? कई बार ऐसे होता है कि कोशिश करते हैं कि बिंदी लगाएं, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी हो जाता है, और कभी कभी आश्चर्य की लाइन वो भी हो जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है ही बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा। तो बाप पूछते हैं सहज क्या है? बिंदी है ना? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद बस, तथा फालतू की जो फालतू है फालतू को फुल स्टॉप लगाना। इसी से क्या बनेंगे? पास विद ऑनर। बाप दादा ने पहले भी कहा, रोज अमृत वेले अपने आप को
3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा और हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के ऐसे हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना है नहीं। समय, संकल्प और बोल बहुत व्यर्थ जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हैं। सारे दिन में साधारण रूप से ऐसे ही समय चला जाता है। गलत नहीं, लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, कितने जमा होते हैं, चेक करो। तो रिजल्ट में देखा जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को बच्चे दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे ही थोड़ा सा संकल्प है, बस, बाकी नहीं। थोड़ा सा संकल्प चलता है, ऐसे बाबा को ही क्या देते हैं? दिलासा। बाबा हम संपूर्ण तो हो ही जाएंगे, बाबा हम ठीक हो जाएंगे, अभी अंत थोड़ी आया है, अभी थोड़ा समय तो पड़ा है ना, समय पर हम संपन्न हो ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं कि पूरा वर्षा चाहिए, हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर अभी हाथ उठाएंगे ना कि त्रेता युगी बनेंगे, तो कोई भी हाथ नहीं उठाता। और पूछेंगे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो सभी हाथ उठाएंगे। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो ही पूरा वर्षा मिलेगा। अगर
थोड़ा सा जमा का खाता होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी जमा करो। हो जाएगा, आ ही जाएंगे, कर ही लेंगे, ऐसे गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हो, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हो, ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि इन सब वायदों को अब कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वो मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे बाबा, ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं, परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन वायदे निभाने वाले नंबरवार हो जाते हैं। तो 3 बातें, संकल्प, कर्म, संकल्प और कर्म को प्लान और प्रैक्टिकल दोनों में समान बनाओ। बाबा पूछ रहे, बना सकते हो? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना अच्छी तरह से जानते ना, जमा करना जानते ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल माना ग्रामीण प्रभाग वाले हैं, वो भी आए हैं। तो बाप दादा उन्हों को रूरल कहते हैं। जो रूरल वाले आए हैं उन्हों को बाप दादा रूरल कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई भी चल नहीं पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं ऐसे होना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश भी कर देते हो। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों की क्या है, फाइल है। वहाँ माना वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए
अलमारी व जगह की तो कोई बात है नहीं। बाप दादा कभी कभी अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते वो भी बाप दादा सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि प्राप्ति अभी बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े ते बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हर एक खजाने के महत्व को रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो 1 घंटा संगम युग की महिमा कर सकता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो जैसे दूसरों को संगम युग का इतना महत्व सुनाते हो, क्योंकि महत्व को जानते तो बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसा नहीं कहेंगे कि जानते नहीं हैं, जानते हैं, क्योंकि जब सुना सकते हो तो जानते तो हो, तब तो सुनाते हो। सिर्फ है क्या कि वो मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वो कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अपना ये ईश्वरीय नशा सदा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में हूं। ईश्वर की हो गई नहीं, प्रैक्टिकल में हूं, ये इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी है नशा। तो सारा समय ये नशा रहता है। कौन सा नशा? रूहानी नशा, कि मैं कौन। ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने क्या देखा? हर एक के जमा का खाता देखा। इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय समाप्ति का अचानक आना है। ये नहीं सोचो कि मालूम पड़ता रहेगा।
नहीं, फिर समय पर कर लेंगे, नहीं, समय पर सब ठीक हो ही जाएगा, नहीं। जो समय का आधार लेता है कि समय ठीक कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो उसका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगी, क्योंकि समय टीचर है। प्रारब्ध भी सदा के लिए नहीं मिलेगी, समय पर मिलेगी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप समय का इंतजार नहीं करो। समय क्या है? समय तो आपकी रचना है। और आप कौन हो? आप मास्टर रचता हो। तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता, वो समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब आप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ आप बाप को दे दो, परंतु देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलना भी देते हो। बाबा क्या करे, कैसे करे? अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? क्या कह रहे बाबा? बोझ उठाते ही क्यों हो? बाप तुमको क्या करे? ऑफर के मुझे क्या दो? अपना बोझ ऑफर कर रहे हैं। अपना सब बोझ बाप के हवाले करो, क्योंकि 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है, तो आदत से मजबूर हो गए हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज लगता, कभी मुश्किल लगता। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण तो होगा ना। और कारण है आदत से मजबूर, तब मुश्किल होता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल दिया है और कहता है मुश्किल। टाइटल अपने को देते क्यों हो? ऐसा कहते हो क्या मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि
ये हम सहज योगी नहीं हैं कि हम कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी हैं। और योग है ही क्या? बस याद करना ही योग है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी अग्नि के आगे मोल्ड हो जाता है। तो ये लगन की अग्नि, ये क्या उस मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कौन सी? कि बाबा क्या करे, हमारा वायुमंडल ही ऐसा है। बाबा हमारे साथी ऐसे हैं, हंस बगुले हैं, क्या करे बाबा, पुरानी हिसाब किताब है, इसलिए ऐसे होता है। तो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। तो बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? कौन सा ठेका तो उठाया है? कौन सा? आपने ठेका उठाया है विश्व परिवर्तन का। टाइटल कौन सा दिया है? विश्व परिवर्तक। तो जो विश्व को परिवर्तन करता है वो क्या अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता? तो आज क्या करेंगे? अपने जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हैं सहज योगी, वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है। ब्राह्मण जीवन मज़े की जीवन है। संगम युग भी मज़े का युग है, बोझ उठाने वाला युग नहीं है। ये बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, आईना है या नहीं है? आईना टूट तो नहीं गया है? सभी को आईना मिला है? माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? क्या कहेंगी? पांडव वो तो संभालने में होशियार होते हैं। पांडवों के पास आईना है? हाथ तो अच्छा उठाया है, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह के गीत गाओ कि वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ये ब्राह्मण परिवार। परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं कि यह तो बहुत वाह वाह है और ये थोड़ा वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है। नहीं, हर एक ब्राह्मण परिवार का वाह वाह है। तो गीत कौन सा गाते? वाह मेरा परिवार, वाह। और क्या कहते? वाह मेरा भाग्य, वाह। और वाह बाबा, वाह। ब्राह्मण जीवन क्या है? ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह की जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात हाय हाय नहीं।
शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह के गीत गाओ, वाह व्याधि वाह। तो वाह वाह कहने से बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन भी बोझ उतर जाए, अच्छा है ना? या हाय हाय है, अच्छा है ना? वाह बोझ उतरा। ऐसे नहीं हाय मेरा तो पाठ ही ऐसा है, नहीं। कौन से गीत गाओ? वाह वाह। हाय मेरे को तो व्याधि छोड़ती ही नहीं। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेंगी? वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश होकर चली जाएंगी। अगर हाय हाय करेंगे तो व्याधि भी जाएंगी नहीं। देखो यहां भी ऐसे ही है, किसी की महिमा करते हो, वाह वाह करते हो, तो व्याधि को भी आप वाह वाह करो। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही ये हिसाब किताब था क्या? प्राप्ति के आगे हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वो क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेंगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, आप उसको पॉजिटिव रूप में देखो। निगेटिव से पॉजिटिव करना आता है? निगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी कराते हो ना? तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई हिसाब है, आत्मा से हिसाब है या शरीर से है, प्रकृति से है? कोई प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब है, परंतु आप उसको योग अग्नि से भस्म करो। समझा क्या करना है? कोई भी व्याधि आए तो वाह वाह। कोई आत्मा से हिसाब किताब है तो वाह वाह। बाबा ने राज सुनाया, वाह वाह करने से वो हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा बोल में भी साधारण बोल नहीं हो, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावनाएं होती है और बोल द्वारा उसके भाव और भावना का पता पड़ता है। तो सदा जो भी बोलो उसमें कौन सा भाव होना चाहिए? कौन सा? आत्मिक भाव हो, शुभ और श्रेष्ठ भावना हो।
और बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वो न हो, हमारे बोल में क्या न हो, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ग्लानि, द्वेष, नफरत, ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव हो और भावना हो, क्या ऐसा है ये भी चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है अगर पास विद ऑनर बनना है। इन सर्व खजाने का खाता जमा भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर आत्मा। ऐसे नहीं सोचना कि एक खजाना अगर कम जमा हो तो क्या हर्जा है, नहीं। लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों का खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वो सोच सकते हैं, वही सोच चलता है, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए। क्या ऐसे हो सकता है? अगर कर सकते तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल तो पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे 1 मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो क्या मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। बाबा ने ड्रिल कराई, बस आत्मा 1 सेकंड में परमधाम निवासी बन जाए। अच्छा, अभी याद प्यार, इसमें सारी मुरली रिवाइज हो जाएंगी। चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सदा सहयोगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक
मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला करो, रोज प्रातः मुरली सेंटर पर आकर सुनो, रोज सारा दिन निमित्त बन याद में रहकर सर्विस करो, और सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर संगठित रूप में योग करो, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखो। सदा कैसे रहो? प्रसन्न चित्त रहो, कभी प्रश्न चित्त नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए, और कभी क्रोध नहीं। और ये वर्ष हमें मुक्ति वर्ष 2024 मनाना है, और हमें 3 बिंदियाँ सदा याद रखना है। मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, और ड्रामा में जो हुआ वो बिंदी। इसकी यादगार है होली, जो होली सो होली, बीती को बिसारो, नए की सुध लो। और सारे जो ये उत्सव है, ये सब संगम की यादगार, और निरंतर बाबा की याद में रहो। व्यर्थ क्या है? बाबा ने आज बताया, जैसे किसी मटके को छेद है, उसमें कितना भी पानी भरा तो वो लीक हो जाएगा, उसमें भरेगा नहीं। ऐसे अगर हमने कितना भी साल पुरुषार्थ किया, लेकिन जमा होता लीक हो जाता, जमा होता लीक हो जाता, तो जमा होगा नहीं। तो व्यर्थ है लीकेज, बुद्धि का लीकेज। दूसरा बाबा ने बताया, बहुत काल का पुरुषार्थ होगा तो बहुत काल की प्रारब्ध होंगी, इसलिए समय हमारा शिक्षक न बने, अंत में तो हो ही जाएगा। तो बाबा ने कहा उस समय शिक्षक बने, उससे बाबा परमात्मा शिक्षक बनाया है। तो बहुकाल का पुरुषार्थ होगा तो बहुकाल की प्रारब्ध होंगी। और बाबा ने कहा अचानक का पेपर है, समय बताकर नहीं आएगा, इसलिए 3 शब्द बताते, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। इसके लिए पुरुषार्थ है अभी एवर रेडी बनो। और बाबा ने क्या कहा आज? बाबा ने कहा कि संगम युग में बोझ मुझे दे दो, बाबा को बोझ दे दो। बाबा को क्या चाहिए? फिकर। तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ,
क्योंकि 21 जन्मों में जीवन मुक्ति का ये एक जन्म भी उसमें लिया है। सतयुग के 8, त्रेता के 12, तो 20 ही हुए। 21 जन्म कौन सा है? 21वां ये है संगम युग का एक जन्म। ये भी हीरे तुल्य जन्म है। तो ये जन्म जिसका संस्कार होगा जीवन मुक्ति का, वही संस्कार वहाँ जाएगा। और कितने खजाने बाबा ने दिए हैं, उन खजानों की लिस्ट भी दी। कोई को बाबा ने 1 गुण और कोई को 100 गुण, ऐसे तो नहीं दिए। और पास विद ऑनर बनना है तो सर्व खजाने। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ऐसे नहीं एक सब्जेक्ट में पास, दूसरे में फेल। ज्ञान माना रोज की मुरली, दूसरा सारी अव्यक्त वाणियाँ, योग माना निरंतर याद, हम है कर्मयोगी। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा माना दैवी गुणों की धारणा। ऐसे भी न हो कि कोई कहे कि ये तो ज्ञान में चलते, उनमें दैवी सबसे बड़ा दान ये है दिव्य गुणों का दान। सर्व गुणों की जननी वही संतुष्टता, कि जहाँ संतुष्टता है वहाँ और गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। मधुरता कैसे आएंगी? संतुष्टता है तो मधुरता है। धैर्यता कैसे आएंगी? संतुष्टता है तो धैर्यता आएंगी। सर्व गुणों की जननी बाबा ने बताया संतुष्टता। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सारे विश्व में मुझे ये भगवान आया है, ये संदेश किसी भी माध्यम से ये पहुंचाना है। तो चारों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में पास, दूसरे में फेल, तो भी फेल हो जाएंगे। ऐसे ही आज बाबा ने सर्व खजानों से संपन्न जो बनेंगे वही पास विद ऑनर बनेंगे, जिसको कहते मेरिट लिस्ट। बाबा के पास एक टीवी है जिसको बीच बीच में बाबा खोलते हैं। उसमें बाबा के पास वायदों की लंबी फाइलें हैं। वायदों को बाबा ने कहा कर्म में लाना। क्या? कितना समय? 1 घंटे में चेक करके देखो कि कितना समय व्यर्थ जाता। अगर कोई को कहे कि पॉजिटिव निगेटिव पर क्लास कर रहा हूँ तो करा सकते। संगम युग के महत्व पर क्लास कर रहा हूँ तो 1 घंटा क्लास कर सकते। अब बाबा ने कहा ये क्लास अपनी खुद की कर रहा हूँ। जानते नहीं ऐसा नहीं है, परंतु कभी कभी मर्ज कभी कभी इमर्ज होता। भस्म हो जाता है। योग है ये लगन, ये ऐसी हो जो अगन हो, इसमें सब कुछ भस्म हो जाए। तो क्या इसमें ये विघ्न भस्म नहीं हो सकते? आपको टाइटल दिया है विश्व परिवर्तक, विघ्न विनाशक। तो क्या अपने विघ्न भस्म नहीं हो सकते? विधि भी सुनाई बाबा ने, योग अग्नि। अग्नि ऐसी हो लगन, लगन में मगन। और सुना ना बाबा ने 1 सेकंड की ड्रिल कराई
सेकंड में हम जहाँ चाहे वहाँ अपने मन को टिका सके। कोई भी व्हीकल ये अच्छा कब समझा जाता है? जब उसका ब्रेक पावरफुल है। अगर वो यहाँ लगाए और वो वहाँ लगता है तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। ऐसे मन का भी ब्रेक पावरफुल चाहिए। कहे सेकंड में संकल्प स्टॉप तो स्टॉप। 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ तो बन जाए। अंत के समय में यही अशरीरी अवस्था, यही विधि होंगी 8 पेपर पास करने की। आपको सुना है डॉक्टर से? कोई पॉइंट सुना नहीं? एक सेकंड में परम धाम की ड्रिल करो। बीच बीच में 1 घंटे में 5 मिनट निकाल ये ड्रिल करो। अच्छा, वरदान। अच्छा, वरदान। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई भी वीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है नहीं। और हम ऐसे ऊंचे थे ऊंचे बाप की संतान, इतनी ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं और सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई है भी नहीं। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन: संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और उससे मुक्त बनो। कौन सा दर्पण? संपूर्णता के दर्पण में क्या चेक करो? सूक्ष्म लगाव को चेक करो और उससे मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। Oh.
काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। इशारों से कोई बुला